गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज की ये रिवीजन क्लास बड़ी खास है। कैपिटल गेन्स के अंदर लास्ट में एक पूरा पोर्शन आता है कि शेयर्स एंड सिक्योरिटीज को बेचने पर जो कैपिटल गेन्स होता है उसके लिए कुछ स्पेशल तरह के प्रोविजंस होते हैं। अब इन स्पेशल प्रोविजंस को, क्योंकि ये कैपिटल गेन्स के लास्ट में आता है, तो स्टूडेंट हमेशा घबरा जाता है, उसको याद नहीं रहता। तो यहाँ पर वो मैं सारा बहुत सिंपल तरीके से तुम्हारे साथ अभी डिस्कशन करने जा रहा हूँ। टॉपिक का नाम क्या है? शेयर्स एंड सिक्योरिटीज स्पेशल प्रोविजंस। इसमें टोटल 6 प्रोविजंस है। सबसे पहले नंबर 1, लिस्टेड इक्विटी शेयर्स जो होते हैं ना, उस पर टैक्स रेट बहुत कम होता है, 10%, 15%। एलटीसीजी 10% और एसटीसीजी 15%, टैक्स रेट्स कम होता है। इसमें एक नुकसान ये होता है कि एलटीसीजी पे आपको इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा। ठीक है, रेट कम है पर आपको इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा। ये सब 2018 के बाद हुआ। 2018 तक, ईयर 2018 तक गवर्नमेंट का नियम था कि लिस्टेड इक्विटी शेयर के बेचने पे जो एलटीसीजी होता है दैट इज एग्जेम्प्ट एंटायरली। पर फिर 2018 में वो लोग कानून बनाए कि नहीं भाई, अब उस पर भी 10% टैक्स हम लोग लेंगे। तो इन्होंने वहां पर एक स्पेशल प्रोविजन डाला जिससे आपको इनडायरेक्टली फायदा मिल रहा है, इंडेक्सेशन नहीं भी है तो भी। इन्होंने बोला कि आप एक काम कर सकते हो, जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है ना उसका ग्रैंडफादरिंग कर दो। ग्रैंडफादरिंग मतलब शेयर्स अगर आपने सपोज 2005 में खरीदे थे, तो जब आप बेचोगे उस पे कैपिटल गेन्स निकालोगे तो यू कैन टेक आइदर द ओरिजिनल कॉस्ट इन 2005 और द फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 31 जनवरी 18 विचएवर इज हायर। तो आप जनवरी 18 का फेयर मार्केट वैल्यू ले सकते हो एज योर कॉस्ट। तो आपका कॉस्ट बढ़ जाएगा और गेन्स कम हो जाएंगे। अरे चाहे आप इंडेक्सेशन करो चाहे ग्रैंडफादरिंग, मकसद वही है, कॉस्ट को बढ़ाना। तो ये पहला है। दूसरा, ये मैं रिवाइज करा चुका हूं, वापस से करा रहा हूं। सेकंड, अनलिस्टेड शेयर्स की फेयर मार्केट वैल्यू या प्राइसेस बड़े मुश्किल होते हैं, क्योंकि अनलिस्टेड शेयर स्टॉक मार्केट में तो बिकता नहीं, कोई मार्केट प्राइस तो है नहीं। तो वहां पर लोग चोरी कर सकते हैं कि अनलिस्टेड शेयर को जिस कीमत पे वो बेच रहे हैं एक्चुअल, वो नहीं बता के कम कीमत बता देंगे, ताकि कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं हो और टैक्स नहीं देना पड़े सरकार को। टैक्स इवेजन, दे विल ट्राई टू शो लोअर प्राइस बिकॉज देयर इज नो मार्केट प्राइस। तो गवर्नमेंट ने बोला कि अनलिस्टेड शेयर्स के केस में हम लोग फेयर मार्केट वैल्यू निकालेंगे। अगर आपने फेयर मार्केट वैल्यू से कम दाम पे बेचा है तो वो हम नहीं मानेंगे, फिर हम फेयर मार्केट वैल्यू को एफवीसी लेंगे और काम चलेगा आगे। ठीक है, इसका सेक्शन नंबर बड़ा खास है, 50CA। 50C वाला जो सेक्शन था वो प्रॉपर्टी के लिए था कि प्रॉपर्टी बेचोगे तो स्टेट गवर्नमेंट की जो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू उससे कम पे नहीं दिखा सकते। यहां वैसा ही है, ये 50CA है। अगर अनलिस्टेड शेयर बेचोगे तो फेयर मार्केट वैल्यू से कम पे दिखाओगे तो फिर वो नहीं माना जाएगा, फिर फेयर मार्केट वैल्यू ले लेंगे। तीसरी टॉपिक है बोनस शेयर। आपके पास ओरिजिनल शेयर्स थे, आपको बोनस शेयर मिला इन द रेशियो 1:2। इसका मतलब सपोज आपके पास अगर 1000 ओरिजिनल शेयर्स है तो आपको 500 बोनस शेयर मिला। ठीक है, 1:2 रेशियो में ना हमेशा जो पहले होता है वो बोनस होता है, बाद में जो होता है वो ओरिजिनल। तो 1:2 का मतलब है 1 बोनस 2 ओरिजिनल। तो अगर आपके पास 1000 शेयर ओरिजिनल है तो बोनस कितना, 500 शेयर और मिला, टोटल 1500 शेयर हो गए। ओरिजिनल शेयर जो 1000 है उनको जब आप बेचोगे तब तो जैसे कैपिटल गेन्स निकलता है वैसे ही निकलेगा, लेकिन बोनस शेयर जब आप बेचोगे तो बेचने का प्राइस तो एफवीसी, कॉस्ट क्या लोगे? तो वहां पे इन्होंने बोला कॉमन सेंस है कि बोनस शेयर फ्री में मिला है तो उसका कॉस्ट 0 होना चाहिए। पर यहां पे इनकम टैक्स कानून के अंदर एक गलती है जिसकी वजह से हम लोगों को फायदा हो जाता है। वो गलती क्या है? अगर आपको कोई भी एसेट 2001 के पहले मिला है तो आप 2001 का एफएमवी ले सकते हो, 1/4/2001 का एफएमवी, इसको बोलते हैं ग्रैंडफादरिंग। तो ये इनसे गलती से छूट गया बोलना। तो अल्टीमेटली हुआ ये कि सपोज आपको अगर बोनस शेयर 95 में मिला था, ईयर 1995 में, तो आप वहां पे 95 का कॉस्ट तो 0 है, फ्री में मिलता है बोनस शेयर, पर आप उसका एफएमवी ऑन 1/4/2001 ले सकते हो। ये कानून की गलती है जिसका फायदा हो रहा है एसएससी को। तो यहां पर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, अगर आपको बोनस शेयर मिला था बिफोर 1/4/2001 तब आप 2001 का एफएमवी ले सकते हो ड्यू टू ग्रैंडफादरिंग, और बाद में कभी मिला है तब तो बोनस शेयर का कॉस्ट 0 होता है। नेक्स्ट, राइट शेयर्स एंड राइट एंटाइटलमेंट से आप एक अर्जुन एक शेयर होल्डर है जिसके पास 1000 शेयर्स है कंपनी के। ठीक है, अर्जुन के पास 1000 शेयर्स हैं, शेयर का मार्केट प्राइस चल रहा है 200 रुपया। कंपनी ने राइट शेयर्स इशू किया इन द रेशियो 1:2। 1:2 का मतलब 1 राइट शेयर 2 ओरिजिनल शेयर। तो अगर अर्जुन के पास पहले से 1000 शेयर्स हैं तो वो कितने राइट शेयर खरीद सकता है? 1:2 500।
500 राइट शेयर खरीद सकता है और कंपनी ने दाम कम रखा है 120, मार्केट प्राइस 200 है पर कंपनी 120 रुपए में इसको दे देगी, तो इसको 80 रुपीज का फायदा हो रहा है, ठीक है। अगर ये राइट शेयर्स को खरीद लेता है तो खरीदना तो कैपिटल गेन्स नहीं है, वो तो परचेज है, तो वो उससे हमको मतलब नहीं है। लेकिन एक दूसरी चीज है, जब कभी कंपनी राइट शेयर्स देती है ना, तो संग संग साथ में आपको एक और ऑप्शन मिलता है कि आप वो राइट शेयर जो आपको ये ऑफर मिला है, ये ऑफर आप खुद अवेल करने के बदले किसी और को सेल कर सकते हो। इस ऑफर को हम कहते हैं राइट्स एंटाइटलमेंट। क्या कहते हैं? राइट्स एंटाइटलमेंट। यू हैव एंटाइटलमेंट टू बाय 500 शेयर्स एट अ डिस्काउंटेड प्राइस ऑफ 120 रुपया। दिस एंटाइटलमेंट विच गिव्स यू द बेनिफिट ऑफ 80 रुपीज इंटू 500 जो भी होता है, ठीक है, 40,000 रुपया शायद, उतना आपको मुनाफा हो रहा है। तो ये आप राइट्स ऑफर खुद नहीं अवेल करके किसी और को बेच सकते हो। तो अब बेचोगे अगर, इफ द शेयर होल्डर डिसाइड्स कि ये जो हक मिला है राइट ऑफर मैं खुद नहीं रख के ये एंटाइटलमेंट बेचूंगा, तब कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा। राइट एंटाइटलमेंट इज लाइक अ कैपिटल असेट, उसको बेचने पे टैक्स लगेगा। तो मान लो कि उसने ये राइट एंटाइटलमेंट बेच दिया 40 रुपए के भाव पे, ऑब्वियसली 80 रुपए का डिस्काउंट है तो 80 पे तो कोई खरीदेगा नहीं उससे, 40 रुपए पे उसने ये बेच दिया, तो 500 शेयर्स पे 40 रुपया करके 20,000 रुपया मुनाफा हुआ। दैट इज द एफवीसी ही इज रिसीव्ड। कॉस्ट क्या है? सर जीरो। ये जो आपको राइट्स ऑफर मिला इसके लिए आपने कुछ अलग से तो किया नहीं, तो कॉस्ट तो जीरो है, तो जो पैसा आपको मिलेगा फुल्ली टैक्सेबल। एंड ये हमेशा एसटीसीजी होता है, बिकॉज राइट्स ऑफर जो आपको मिलता है ना वो 15 दिन के लिए होता है, आपको 15 दिन में डिसाइड करना पड़ता है खरीदें या बेच दें। तो अगर आपने अपना राइट एंटाइटलमेंट 15 दिन में बेच दिया तो इट इज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स। तो उसने बेच दिया, उसको 20,000 रुपए का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स होगा। तो राइट्स एंटाइटलमेंट को जब भी आप बेचोगे यू विल हैव एसटीसीजी, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स, क्योंकि 15 दिन में बेचना पड़ता है, जो भी कीमत मिलेगी वो पूरा का पूरा आपके लिए गेन्स है, तो उस पर टैक्स लगेगा। 5वां टॉपिक महा आसान, डीमैट शेयर्स। मतलब लिस्टेड कंपनी का शेयर्स अगर मेरे पास है तो वो फिजिकल नहीं होगा, वो डीमैट होगा। तो मेरे डीमैट शेयर्स में मैंने कई बार एक कंपनी का शेयर अलग अलग इंस्टॉलमेंट में खरीदा है और फिर मैं बेच रहा हूं। तो जब बार बार खरीद रहे हो और फिर बेच रहे हो तो यू हैव टू डिसाइड द कॉस्ट क्या होगा। इट इज जस्ट सिमिलर टू स्टॉक इन ट्रेड। जैसे सोचो नॉर्मली अकाउंट्स में कि एक कंपनी है स्टॉक बार बार खरीदी और फिर बेची, तो वहां पे बेचते वक्त उस स्टॉक का कॉस्ट क्या लेंगे, या तो लीफो या फीफो या वेटेड एवरेज, है ना। तो वैसे यहां पर भी एक पर्सन ऐसी जिसने पहले एक कंपनी के 500 शेयर खरीदे, फिर वापस से 500 शेयर खरीदे, फिर वापस से 500 शेयर खरीदे। ऑब्वियसली स्टॉक मार्केट में दाम अलग अलग होता है। अब फाइनली जब वो सपोज 400 शेयर बेचेगा तो आप उस 400 शेयर का एफवीसी माइनस कॉस्ट करोगे, तो कॉस्ट क्या लोगे? तो इन्होंने बोला वी फॉलो फीफो बेसिस। तो माना जाएगा कि जो 400 शेयर आप बेच रहे हो, इट इज आउट ऑफ द फर्स्ट परचेज ऑफ 500 शेयर, उसकी जो कॉस्ट थी वही कॉस्ट ली जाएगी। तो यहाँ फीफो बेसिस फॉलो किया जाता है, बस सिंपल। 6 नंबर ये ईसॉप के ऊपर है। ईसॉप में यहाँ पे डबल चीजें हम सीखेंगे, एक हम सैलरीज इनकम सीखेंगे और एक हम कैपिटल गेन सीखेंगे। एक एम्प्लॉय है जिसको कंपनी की तरफ से ईसॉप मिला है, तो जब एक एम्प्लॉय को ईसॉप मिलता है कंपनी से तो ईसॉप इज अ परक्विजिट, इसका परक्विजिट वैल्यू निकाला जाता है और उसको टैक्स देना पड़ता है। परक्विजिट वैल्यू सैलरीज हेड में उसको टैक्स देना पड़ता है। सर कितना होता है परक्विजिट वैल्यू? वेरी वेरी सिंपल, ये रहा इक्वेशन, ठीक है। जिस दिन आपको ईसॉप आपने परचेज किया उस दिन का फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन, मतलब जिस दिन आपने कंपनी से ईसॉप का शेयर खरीदा, माइनस द मनी दैट यू हैव पेड टू द कंपनी। जैसे 500 का शेयर कंपनी ने आपको 200 में दिया, तो फेयर मार्केट वैल्यू 500 माइनस आपने उसका 200 रुपया दिया, आपका कॉस्ट 200 है, तो 300 रुपया आपकी बेनिफिट है। वो 300 रुपये को हम कहते हैं परक्विजिट वैल्यू और उस पर सरकार टैक्स ले लेती है। तो क्योंकि 200 आप अपने जेब से दे रहे हो और एक्स्ट्रा 300 के मुनाफे पे सरकार आपसे टैक्स ले ली है, तो अब भविष्य में ये ईसॉप के शेयर्स अगर आपने कभी भी बेचे तो उसका कॉस्ट हम 500 लेंगे, मतलब एफएमवी जितना तो लेंगे, बिकॉज एफएमवी तक तो सरकार ने आपसे कान पकड़ के टैक्स ले लिया सैलरी हेड में। तो अब आपके लिए जब आप ईसॉप कभी फ्यूचर में बेचोगे तो आपके लिए बेचने का प्राइस इज एफवीसी, कॉस्ट क्या होगा 200 की 500, क्योंकि 500 तक यानी फेयर मार्केट वैल्यू तक सरकार टैक्स ले चुका है। तो जब कभी ईसॉप आप फ्यूचर में बेचोगे तो एफवीसी तो जो सेलिंग प्राइस है वही है, कॉस्ट फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ एक्सरसाइज ऑफ ऑप्शन। नेक्स्ट कैपिटल गेन्स में एक बड़ा टॉपिक है जिसका नाम है एग्जेम्प्टेड ट्रांसफर, जो मैं अगले बार रिवीजन कराऊंगा।
उसमें हम लोग सीखते हैं कि गिफ्ट दे दो या इररिवोकेबल ट्रस्ट क्रिएट कर दो। इररिवोकेबल ट्रस्ट का मैं बहुत बड़ा एक एग्जांपल है, क्लास में हमने डिस्कस भी किया था। तो गिफ्ट में या ट्रस्ट में जब आप किसी को कुछ देते हो तो वो एग्जेम्प्टेड ट्रांसफर होता है, बट नॉट फॉर एम्प्लॉय। एक एम्प्लॉय अगर ऐसा स्मार्ट गेम करने की कोशिश कर रहा है कि जब उसने ईसॉप खरीदा था तो उसका बेचारे का परक्विजिट लग के सैलरी हेड में टैक्सेबल हो गया था। अब जब वो फ्यूचर में बेच रहा है, लेट अस से कि 500 फेयर मार्केट वैल्यू था ऑन द डेट ऑफ एक्सरसाइज ऑफ ऑप्शन, वहां तक वो परक्विजिट पे टैक्स दे चुका है। अब वो फ्यूचर में 900 रुपए पे अपना ईसॉप का शेयर्स बेच रहा है, तब तो सरकार 400 पे कैपिटल गेन्स लगा के ले लेगी। तो वो क्या कर रहा है, वो ईसॉप बेचने के बदले गिफ्ट दे रहा है या ट्रस्ट क्रिएट करके दे रहा है, और बदले में कैश में पैसा ले रहा है, दिखा भी नहीं रहा है। बोलता है मैंने तो गिफ्ट दिया, एग्जेम्प्टेड ट्रांसफर। गवर्नमेंट ने बोला अगर एक एम्प्लॉय अपने ईसॉप का गिफ्ट करता है या ट्रस्ट क्रिएट करता है, दैट इज नॉट एग्जेम्प्टेड ट्रांसफर, हम वहां पे टैक्स लेंगे। कैसे लेंगे? दो एफएमवी के सहारे, दो एफएमवी के सहारे। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन विल बी द फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ गिफ्ट। तो जब आप गिफ्ट में या ट्रस्ट में दे रहे हो, उस दिन जो फेयर मार्केट वैल्यू वही आपका एफवीसी है, और आपका कॉस्ट क्या होगा, वो एफएमवी ऑन द डेट ऑफ एक्सरसाइज ऑफ ऑप्शन। वहां तक तो आप परक्विजिट टैक्स दे ही चुके हो। तो FMV1 माइनस FMV2, दैट विल गिव अस द कैपिटल गेन्स। ये था सर शेयर्स के ऊपर 6 टॉपिक्स। तो कैपिटल गेन्स में शेयर्स एंड सिक्योरिटीज पे जितने भी स्पेशल प्रोविजंस वो एक साथ मैंने भी रिवाइज करा दिए। थैंक यू।